दोस्तों, वॉरेन बफेट का नाम किसने नहीं सुना। दोस्तों, आज करंट टाइम पर ये दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी नेटवर्थ है 97 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट की जाए तो कुछ इतना निकल करके आएगा। इन्होंने अपने अमीर बनने की शुरुआत सिर्फ $1000 से करी थी और दोस्तों, इनको आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट की फील्ड में गुरु माना जाता है। जिस तरह का इनका इन्वेस्टिंग को लेकर माइंडसेट है, उसे आप कहीं भी ख़रीद नहीं सकते हो। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दिया था और दोस्तों, इसीलिए इनकी लाइफ को स्टडी करके हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, ये किताब द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ को बेसिकली इकलौती ऑथराइज्ड बायोग्राफी माना जाता है, जिसमें बेसिकली वॉरेन बफेट की लाइफ को काफ़ी डिटेल में स्टडी करके दिखाया गया है। इस बुक को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2008 बाय वॉशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स और भी बहुत सारी मैगजीन्स के थ्रू। सो दोस्तों, क्या आप तैयार हो सबसे अमीर और स्मार्ट इन्वेस्टर की लाइफ से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स लेने के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा लेसन नंबर 1 आता है ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक कोट है जो कि कहता है आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉरएवर, जिसका मतलब है कि वो अगर कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो फिर उसे बेचने की सोचते नहीं। बेसिकली उसे बेचने के बारे में सोचते तो हैं ही नहीं और चिंता भी नहीं करते। तो फिर दोस्तों, सवाल ये आता है कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मतलब तो ये है कि हमने शेयर को लो प्राइस पर ख़रीदा और महंगे दाम पर बेचा, जिससे कि हमें प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, अगर आप देखोगे कि जो भी दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, उन्होंने पास्ट में अपने कंपनी के शेयर्स ना के बराबर बेचे हैं और यही वजह है जिसकी वजह से वो लोग इतने वेल्दी बने रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी को अगर आप लो तो उनकी वेल्थ उनके पास रिलायंस के शेयर के फॉर्म में मौजूद है, जिसे वो नहीं बेचते बल्कि इन्वेस्टेड रहने देते हैं, जिसकी वजह से ही वो इतने वेल्दी बने रहते हैं और उसकी बजाय उसके डिविडेंड्स को कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, जो वॉरेन बफेट का लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल है कि किसी भी कंपनी में आप केवल तभी इन्वेस्ट करो जब आपको उसमें इतना पोटेंशियल दिख रहा हो कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है और फ्यूचर में भी अपने बिजनेस और अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करके रख सकती है। और दोस्तों, तो फिर इससे होगा क्या कि आपको मिलेगा डिविडेंड, जो कि अमीरों के लिए सैलरी होती है, जिसे आप बेसिकली कंज्यूम करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। जब दोस्तों आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका डिविडेंड काफ़ी छोटा होता है, लेकिन दोस्तों आप शॉक हो जाओगे जब आप देखोगे कि डिविडेंड में और फिक्स डिपॉजिट में कितना बड़ा फ़र्क होता है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, कोका कोला के CEO को कंपनी में काम करने के लिए सैलरी मिलती है लगभग $1 करोड़। वहीं वॉरेन बफेट को कोका कोला के शेयर से $59 करोड़ का डिविडेंड इनकम मिलता है, वो भी बिना कुछ किए। अगर CEO ने कंपनी छोड़ी तो उसे सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन वॉरेन बफेट के केस में वो कुछ ना भी करें, जो कि वो नहीं करते हैं, तब भी उन्हें डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि बेसिकली उन्होंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके एक बेस्ट कंपनी ढूंढी और इसमें इन्वेस्ट किया, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। तो ठीक आपको भी स्टडी करके ऐसी कंपनीज़ को ढूंढना चाहिए जिनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों। तो दोस्तों, इसको कहते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। और दोस्तों, ये सब अचीव करने के लिए आपके पास होना चाहिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग थॉट प्रोसेस। दोस्तों, वॉरेन बफेट जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत रिसर्च करते हैं और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह लो या क्राइटेरिया चेक करते हैं, वो कह लो वो करते हैं, जो कि है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर मोट को चेक करना। अब दोस्तों, ये मोट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मोट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक किले या फोर्ट या बंगले के अराउंड एक गहरे पानी का तालाब होता है छोटा सा, जिसका कारण बेसिकली ये होता है उसको दुश्मनों से बचाए रखने के लिए, ताकि जो दुश्मन हैं वो डायरेक्टली महल पर या किले पर अटैक ना कर पाएँ और इजीली महल का एक्सेस ना ले पाएँ। सिमिलरली इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी एक कंसेप्ट होता है बिजनेस मोड का। दोस्तों, सिंपली आप बिज़नेस मोड को ऐसे समझ सकते हो कि बिज़नेस मोड एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे एक कंपनी के पास एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है
जिसकी वजह से कंपटीटर्स आसानी से उस बिज़नेस के कस्टमर्स को उनसे छीन नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना काफ़ी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होता है आगे चलकर, क्योंकि कुछ ही सालों में इन कंपनीज़ का जो डिविडेंड होता है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो दोस्तों इसलिए वॉरेन बफेट पेशेंस से काम लेते हैं और बेसिकली आज को कल के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए बोलते हैं। आपके पास भी ऐसा ही लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए हमारा पहला लेसन था थिंक लॉन्ग टर्म, क्योंकि दोस्तों आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखोगे उनमें आपको ये क्वालिटी कॉमन मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ जितने भी आपको बुरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आप देखोगे तो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनका जो माइंडसेट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। चाहे वो डे ट्रेडर्स हों, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स हों या जो भी हों, जो बुरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उनके पास शॉर्ट टर्म का माइंडसेट होता है। वो बेसिकली शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं जो अमीर और एक्चुअल जो गुड एडवाइज़र्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग में विश्वास रखते हैं और एम्बिशियस होते हैं। हमारा लेसन नंबर 2 है स्टार्ट अर्ली। दोस्तों वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो क्या आपको पता है कि उन्होंने पिन बॉल का बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने पुरानी पिन बॉल मशीनों को ख़रीदा था और अच्छी लोकेशन पर सेट कर दिया था, जैसे हेयर कटिंग सैलून्स के आसपास, क्योंकि वहाँ लोगों को हेयर कटिंग कराना होता था और वहाँ पे लाइनें लगती थी जिसमें उन्होंने बेसिकली वेट करना पड़ता था। तो टाइम पास करने के लिए वो पिन बॉल मशीन के पास जाते थे और गेम खेलना लगते थे, जिससे बेसिकली वॉरेन बफेट को अर्निंग होती थी। अब दोस्तों उस टाइम पर वॉरेन बफेट काफ़ी छोटे थे तो उन्हें ये भी लगता था कि इसकी वजह से जो हेयर कटिंग सैलून के जो ओनर्स थे वो उनका फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए वो उनसे कहते थे कि मैं अपने बॉस के बिहाफ पर आया हूँ। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, इसलिए स्टार्ट अर्ली एज मच एज़ पॉसिबल। दोस्तों अब क्या आपको पता है 9 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने कोक बेचना शुरू कर दिया था, कोक की बॉटल्स बेचना शुरू कर दिया था। 11 साल की एज तक उनके पास $120 जमा हो गए थे, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन $3000 के बराबर होते हैं, और इंडियन करेंसी में बात करें तो कीमत होती है 2 लाख रुपए। और दोस्तों 12 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर बॉय का काम किया, जिससे बेसिकली उन्हें रिकरिंग रेवेन्यू होने लगा और वो हर महीने $175 की अर्निंग करते थे। और दोस्तों जब वो कॉलेज में आए तो वो जब बड़े हो गए तो उन्होंने बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई सारी बुकों को पढ़ डाला और वो उस यूनिवर्सिटी में गए जहाँ बेंजामिन ग्राहम बच्चों को पढ़ाते थे। बेसिकली वो वहाँ इसलिए गए थे ताकि वो बेंजामिन ग्राहम के थॉट प्रोसेस को समझ सकें, आखिर वो लोगों का पैसा कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों वॉरेन बफेट ने बहुत जल्दी लाइफ में अपना पैशन को ढूंढ लिया था। और यहाँ पर हम 25-30 की उम्र हो जाती है और लोग पैशन नहीं ढूंढ पाते। अब ऐसा इसलिए हुआ उनके केस में क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले से कर दी थी। दोस्तों अगर आप भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे, उससे पूछोगे कि आप कैसे लकियर हो सकते हो, तो वो यही बोलेगा, लर्न मोर एंड मोर, द मोर यू लर्न द मोर लकियर यू गेट। तो दोस्तों यही था हमारा दूसरा लेसन, जो कि था स्टार्ट अर्ली एज मच एज पॉसिबल। आप बेसिकली जो भी करना चाहते हो जितनी जल्दी करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और आप उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा लेसन आता है वो है द कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। दोस्तों अगर आपको कंपाउंडिंग की ताकत जाननी है तो आप इस केस से इसे समझ सकते हो। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी का स्टॉक खरीदा था ₹3 पर शेयर के हिसाब से, और आज इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस है मोर देन ₹1000, जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला को 33,000% का रिटर्न मिला, वो भी 17 सालों में। अब दोस्तों एक और केस से अगर आपको कंपाउंडिंग की ताकत समझनी है तो ये उदाहरण आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, दोनों को 2 तरह की चॉइसेस दी जाती हैं। आपको चॉइसेस दी जाती है कि आपको एक ही बार में 30 लाख रुपए दे दिए जाए। आपके दोस्त को ये चॉइस दी जाती है कि हर दिन उसे ₹1 मिलेगा और वो कंपाउंड कर दिया जाएगा, मतलब एक दिन के बाद एक दिन वो अमाउंट डबल होता जाएगा। अब दोस्तों होगा क्या, 5 तारीख तक, सपोज एक महीने से हम शुरू करते हैं, 5 तारीख तक आपके पास 30 लाख रुपए होंगे क्योंकि आपने एक ही बार में ले लिया था, लेकिन आपके दोस्त के पास सिर्फ होंगे ₹16। ठीक है, 20 दिन के बाद हम देखें तो आपके पास 30 लाख होंगे फिर से और आपके दोस्त के पास होंगे ₹52,000। अब यार सोच के देखिए, आपका दोस्त अभी
बहुत ही बैड फील कर रहा होगा इस बात को लेकर, लेकिन आगे कमाल होने वाला है। अब फिर उसके बाद 29 तारीख को आपके दोस्त के पास होंगे 27 लाख रुपए और आपके पास होंगे 30 लाख रुपए। लेकिन अब कंपाउंड इफेक्ट का जादू चलेगा और आपके दोस्त के पास अभी क्या होने वाला है, 31वें तारीख को आपके दोस्त के पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए हो जाएंगे और आपके पास अभी भी 30 लाख रुपए होंगे। ये है पावर कंपाउंडिंग की। दोस्तों, कंपाउंडिंग को डिटेल में स्टडी करने के लिए मैं एक और बुक समरी लेके आऊँगा, जिसके ऊपर मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं बात करूँगा सिर्फ द कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये समरी पसंद आई होगी।